तो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, है ना। आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाता था, जैसे आपका ये डाइपोल है, ऐसे लिखते हैं डाइपोल को, और किसी एंगल पे थीटा एंगल पर कोई पॉइंट गिवन है पी, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता था। उसका अपन ने डेरिवेशन करा था, ये फॉर्मूला क्या आता है और आप इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, और क्या चीज़ डिस्कस करी थी अपन ने? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या थी? तो क्या रिलेशन आती थी? dv इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये रिलेशन आती थी, इसका यूज भी करेंगे अपना आगे। ठीक है, आज जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, वैसे तो नाम से क्लियर हो जाता है कि कौन से सर्फेस हैं जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होता होगा, पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर इसको डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, जिसकी मदद से आप अपने कुछ कंसेप्ट्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है वो? आपको ऐसे दो चार्ज गिवन है। एक चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब का, ठीक है, और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा है जिसका चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। ये दोनों आपस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों आपस में। ठीक है, आपको ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानना है, ऐसे पॉइंट्स आपको निकालने हैं इलेक्ट्रिक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? जीरो। ऐसे पॉइंट्स आपको निकालने हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो साफ तौर सी बात है कि इसकी लाइन में ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, और डिस्टेंस कहाँ से नापनी है उन पॉइंट्स की? इस चार्ज से नापनी है। ठीक है, तो मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर जीरो होता है, मान लो अभी डेमो के लिए सिर्फ यहाँ पर जीरो होता है, तो आपकी डिस्टेंस कौन सी नपेगी? ये वाली डिस्टेंस नपेगी, क्योंकि आपको इस चार्ज से अपनी डिस्टेंस नापनी है उस पॉइंट की। ठीक है, तो उसके 3 सेक्शंस बनेंगे। 3 सेक्शंस कैसे बन सकते हैं? या बोलो कि 2 वेज हैं। ठीक है, 2 वेज कैसे हैं कि आपके पास एक चार्ज है यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, और दूसरे डिस्टेंस पर यहाँ पर चार्ज रखा है -2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो 2 केसेस हो सकते हैं। केस 1 क्या है कि या तो बिटवीन हो वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? जीरो। मतलब ये सेक्शंस बन गए ना, या तो यहाँ पर जीरो हो, ऐसे पॉइंट्स जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लाया करते हैं, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है, या फिर वो बाहर जीरो हो सकता है। तो 2 तरीके हैं ना, या तो आप बाहर भी निकालोगे, हो सकता है अंदर भी जीरो हो, बाहर भी जीरो हो सकता है सिर्फ अंदर ही हो सकता है सिर्फ बाहर ही हो। तो अपने को भी पता नहीं है कि क्लियर कहाँ पर जीरो है कहाँ पर, वो अपने को निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल करके। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अंदर का केस। कौन सा वाला? बीच वाला, कि बीच में ऐसे कोई पॉइंट्स हैं क्या जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। आपको निकालना है इस डिस्टेंस से 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब, ये जो चार्ज है, और दूसरा चार्ज कहाँ है? यहाँ पर -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। आपको मैं बोल रहा हूँ कि बीच में अभी निकाल रहा हूँ मैं, है ना, मिडल वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, मैं अभी नोटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में जीरो है कि भी नहीं। अगर ए पे अगर सारी कैलकुलेशन सही हो गई तो आ जाएगा आंसर निकल के। तो मैंने मान लिया अभी कि बीच में कोई पॉइंट है ए, इन दोनों की चार्जेस के बीच में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो मुझे डिस्टेंस किससे निकालनी थी? इस वाले चार्ज से निकालनी है। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस मानूंगा, तो मान लेता हूँ ये एक्स दूरी पर है, ये एक्स दूरी पर है। बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था? 15। तो ये कितना होगा? 15 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। ये पूरा 15, ये x, तो ये 15 माइनस एक्स। एक्स यहाँ से क्यों माना? क्योंकि आपको 3 इंटू ये वाला जो चार्ज है इससे ही डिस्टेंस निकालनी है, जो भी पॉइंट आएगा उसका, इधर आए कहीं भी आए, नापना कहाँ से? इस पॉइंट से। 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब वाले से नापना है। अब इस पॉइंट पर ए पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो करना है, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेता हूँ मैं कि ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ कितना रहा है, फिर उसको जीरो को इक्वल कर दूंगा। ठीक है, कितना आएगा? तो अगर मुझे इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना हो, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना हो, तो 2 पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल लगता है? k⁴/r, इतना पोटेंशियल लगता है। ये वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो अगर मैं इस वाली चार्ज की वजह से 3 इंटू 10⁸ वाले चार्ज से अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ ए पॉइंट पर, तो कितना आएगा?
पोटेंशियल ड्यू टू 3 वाला चार्ज वो कितना आएगा, के इंटू क्यू, क्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम अपॉन आर, आर कितना है एक्स, एक्स डिस्टेंस पर है अपॉन एक्स। ठीक है, अगर मैं v ड्यू टू 2 -2 जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर निकालूँ ए पॉइंट पर तो कितना आएगा, k इंटू -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम अपॉन कितना डिस्टेंस है बीच में 15 - x, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल वो होगा v3 प्लस v ऑफ -2। ठीक है, और उसको किसको इक्वल माना है मैंने, 0 के इक्वल माना है। तो ये वाली कंडीशन मुझे लगानी है, अब ये वाली कंडीशन मुझे लगानी है तो लगा लो। क्या आएगा इससे, आपका v2 आपका v3 कितना है, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम अपॉन x, कितना है k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम अपॉन x प्लस v2 माइनस ये कितना है k इंटू -2 इंटू माइनस को मैं आगे ले जाता हूँ तो -2 k 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x, कितना आ जाएगा ये -2 k इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x। इसको किसके इक्वल करना है मुझे, 0 के इक्वल करना है, क्योंकि मैंने पोटेंशियल किस पे माना है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल में निकाल रहा हूँ, उसमें मैंने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मानना है पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो उसको 0 के इक्वल कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, 10⁻⁻8 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस नीचे आ गया -2 अपॉन k 10⁻⁻8 तो बाहर चला गया, अंदर बच गया 15 - x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से ये दोनों तो उड़ गए, ये दोनों तो 0 हो गए क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपके पास इक्वेशन बची कौन सी वाली, ये वाली, इसको सॉल्व कर लो। क्या इक्वेशन 3/x - 2 अपॉन 15 - x, इसको आप लिखोगे तो कितना आएगा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, उधर ले गया मैं उस साइड 2 अपॉन 15 - x, मल्टीप्लाई कर लो उसको इधर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 15 जा 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ से आप लिखोगे तो आज आपके पास आंसर आएगा 45 इज इक्वल्स टू 3 + 2, इधर ले गया आप 5x, यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 9, कितना x आ गया 9, आपके पास x आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास आई 9। इसका मतलब है ये जो आपके पास पॉइंट था कौन सा वाला, ए पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने माना था वो कितनी दूरी पर है, x की वैल्यू क्या है आपके पास अभी 9 आई। तो मतलब इस पॉइंट चार्ज से 3 इंटू 10⁻⁸ वाले चार्ज से वो पॉइंट जो बीच में है जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है वो कितने डिस्टेंस पर, 9 डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मिडल वाले की, ये तो किसकी बात हो गई, मिडल वाले की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आसपास भी तो 0 हो सकता है, तो आप किधर भी केस ले लो ए की बात निकलती है। ठीक है, क्या होगा 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम और दूसरा चार्ज ये 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम। तो इससे इस साइड मान लेते हैं, अब बीच वाली बात तो हो गई, इस साइड मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा भी है इस साइड आउटर साइड में जो इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं है, बी पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 0 है। इस पॉइंट पर भी, बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 0 मान रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, वही कंडीशन वापस, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, उसको किसके इक्वल कर दूंगा, दोनों को प्लस करके 0 को इक्वल कर दूंगा। तो आपको डिस्टेंस किससे निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है आपको इस चार्ज से, किस चार्ज से, इस चार्ज से। तो मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं x है, क्योंकि जिसको मैं, ताकि मेरा x का आंसर ही निकालूंगा मैं तो सीधा अपने पास आंसर ही आ जाए। तो इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकाली, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे 0 है तो इसको पूरा को x मान लो। ये आपके पास था कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा x - 15, x - 15। अब देख लो b पॉइंट पर जब मैं निकालूंगा तो v3 कितना आएगा, वो आएगा आपके पास k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन r x, और v2 -2 की वजह से कितना आएगा इस पॉइंट पर, वो आएगा k इंटू -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना है 15, x - 15 है, x - 15 डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल कितना होगा, v टोटल इक्वल्स टू v ऑफ 3 प्लस v ऑफ -2। ये किसके इक्वल करना है, 0 को इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने 0 माना है अभी मानने के लिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा दोनों को ऐड करके, v3 कितना था k इंटू
3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x प्लस k इंटू -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x माइनस 15, ये हो जाएगा 0 के इक्वल करना है। ठीक है, क्या कॉमन आ गया, k इंटू 10⁻⁻8 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3/x माइनस बाहर आ गया 2 अपॉन x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 0। इक्वेशन ये बच जाएगी आपके पास। इक्वेशन क्या बचेगी 3 अपॉन एक्स माइनस इस इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ 0 के, 2 अपॉन एक्स माइनस 15, ये इक्वेशन बच गई। ये इक्वेशन बच गई, इसको सॉल्व कर लो आगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तो 3x माइनस 45 इस इक्वल्स टू 2x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 2x को इधर लिया 45 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x x इक्वल्स टू 45। कितना है आपके पास x है आपके पास 45। x कहाँ से माना था, x माना था b से, x माना था इस पॉइंट से, 3 इंटू 10⁻⁻8 वाले कूलॉम वाले चार्ज से माना था। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास 45 होगी। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितनी है, कि वो -2 वाले से कितना दूर है वो पॉइंट, तो आप बोल सकते हो x माइनस 15 कितना होगा, x माइनस 15 30 होगा। तो इस वाले चार्ज से 30 डिस्टेंस पर ये पॉइंट और इस वाले चार्ज से इतने डिस्टेंस पे। अब आप उल्टा भी कर सकते हो, मैंने तो अभी यहाँ पे मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर भी मान लिया होता तो आपका जो x आता ना वो नेगेटिव में आ जाता, उसके बाद भी आंसर सेम ही आता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब आपका जो x आता वो नेगेटिव में आता। नेगेटिव ये बताता कि आपने x को ऐसे माना था, आप x ऐसे मत मानो, आप x को इधर मानो, तो उस केस में नेगेटिव आ जाता x। ठीक है ना, इसमें नेगेटिव आता। नेगेटिव का मतलब है कि आपने x को गलत माना है, गलत डायरेक्शन में माना है, x इधर होगा। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपके पास आए। कौन से 2 पॉइंट्स, एक तो कौन सा वाला आ गया, एक तो आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 9 और एक आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 45। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो मैं आपको कह रहा था कि जो इससे मैसेज लेने वाली बात है, जो कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये 3 इंटू 10⁻⁻8 वाला चार्ज है और ये -2 इंटू 10⁻⁻8 वाला चार्ज है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पर, मतलब इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में जो सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स बीच में हैं, अगर आप यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। आप इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है वो कहाँ पे लगाएगा, इस पॉइंट पर, वो भी इस डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है और हर केस ऐसा ही है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये वाला चार्ज कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इधर लगाएगा, और ये वाला चार्ज वो भी इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस केस के अंदर जो बीच वाला पोर्शन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में, उसके बाद भी बीच वाले कोई पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पोटेंशियल भी नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ठीक है, अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 नहीं है बीच में, एक भी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं है ऐसा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, बट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है जहाँ पर, तो वहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, या फिर अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए, तो वो बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। ठीक है, एक और जो इक्वेशन आपको आनी चाहिए वो ये है कि अपन ने पढ़ा था कि dv जो होता है वो होता है -e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पोटेंशियल चैप्टर की। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, और कितनी गिवन है 4 न्यूटन पर कूलॉम, इतने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 4 न्यूटन पर कूलॉम की, है ना। और आपको पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए इधर, एक पॉइंट है यहाँ पर बी। ठीक, आपको बोला गया है कि यहाँ पर v एट a, आपके पास जो v एट a है वो है 5। ठीक है, तो आपको निकालना है v एट b कितना होगा, v एट b कितना होगा। तो यहाँ से हमको बात समझ में आनी चाहिए कि देखो, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ जाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाते हैं, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिर जाता है ना। क्या बताया था मैंने आपको पहले कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे
तो आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। ये दो चीज़ें बताई थी, साथ जा चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल गिर जाएगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही कंसेप्ट यूज़ करना है अपने को, ठीक है। मान लो आपकी जो डिस्टेंस है, आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 6, ठीक है, ये 6 मीटर्स आपको डिस्टेंस गिवन है, और आपको एंगल भी गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है मान लो 60 डिग्री, ये आपको एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बेसिक सा कंसेप्ट जो कहता है वो ये कहता है कि देखो, अगर मैं इसके नीचे बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट मान लूँ, अगर इसके नीचे इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर एक पॉइंट मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट P, एक पॉइंट P मान लूँ यहाँ पर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि VB इज इक्वल्स टू VP होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अगर मैं P से B पे जाऊँगा या B से P में जाऊँगा तो मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा हूँ, तो मतलब वहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। तो VB निकालूँ या VP निकालूँ एक ही बात है, VB निकालूँ या VP निकालूँ एक ही बात है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, VB निकालना था मुझे, तो मैं VP निकाल लेता हूँ उसकी जगह, और वही आंसर किसका होगा, VB का होगा। अब P निकालना मेरा एम है, P मुझे निकालना है, ठीक है। P निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी। मुझे पता है कि जब मैं ऐसे जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर मैं A से P में जाऊँगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। पर कितना कम होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, है ना, E.dr कितनी हो जाएगी ये, आपके पास इक्वेशन क्या थी, dv इक्वल्स टू माइनस E.dr, ये इक्वेशन थी। अब क्योंकि आपका जो एंगल है जो आप जा रहे हो और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल क्या है बीच में 0 डिग्री है, तो आप सीधे लिख सकते हो माइनस E.d या माइनस ED, है ना, मतलब इसका हिडन क्या है बीच में, cos 0 1 हो गया आपका, ठीक है, माइनस ED। तो आपका ये चेंज इन पोटेंशियल होगा। पर ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो आप, इससे निकाल सकते हो। अगर ये 6 है और एंगल 60 डिग्री है तो 6 cos 60, 6 cos 60 कितना हो जाएगा, 6 इंटू कॉस 60 होता है हाफ, ये हो जाएगा 3। तो आपके पास जो ये डिस्टेंस आई बीच में कितनी आई, 3 आई, ये डिस्टेंस कितनी आई बीच में, 3 आई। तो फॉर्मूला लगा दो, E कितना है 4, ये कितना है 3, E कितना है 4 माइनस इंटू 4, डिस्टेंस कितना आया था अभी 3 आया था, माइनस 12। तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो -12, डिफरेंस कितना होना चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, A पॉइंट और P पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, -12 वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए। माइनस क्या वो बता रहा है यहाँ पर कि डिक्रीज हुआ है, माइनस क्या बता रहा है कि वो डिक्रीज हुआ है। तो आपका पोटेंशियल कितना था VA पे 5 था, तो मतलब 12 से डिक्रीज हो जाना चाहिए, 5 से वो 12 डिक्रीज होके फिर P पोटेंशियल पे आएगा। इसका मतलब है DV का मतलब क्या था, DV का मतलब क्या है, DV का मतलब है VP माइनस VA, वो कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए, यही तो है ना, VP माइनस VA। तो VP कितना होगा, VP इक्वल्स टू -12 प्लस VA, ये कितना हो जाएगा आपके पास -12, VA कितना था, VA था आपके पास 5, ये हो जाएगा 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा -7। तो आपके पास जो VP आएगा वो कितना आएगा -7, और VP की वैल्यू किसकी इक्वल है, VB की इक्वल है। तो आप यहाँ से VB की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। तो आपको पोटेंशियल एट B निकालना था, वो आप निकाल चुके हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, जिसको अगर आपको उल्टी सीधी डायरेक्शन में अगर गिवन हो तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए और सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। वैसे तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल प्लस पोटेंशियल, इन दोनों शब्द से मिलकर बना हुआ इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई सरफेस, ऐसा कोई सरफेस, ये सरफेस है जिसके जितने भी पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स, या फिर आप बोल सकते हो एवरी पॉइंट हैज इक्वल पोटेंशियल। ऐसा कोई सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, ऐसा कोई सरफेस आप बनाओ जिसके अगर सारे पॉइंट्स सेम ही पोटेंशियल पे हैं, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फिर से सुनो, ऐसा कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई ऐसा सरफेस गिवन है,
कोई ऐसा सरफेस आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे ए बी सी डी ई है ना, ये सब है। तो कहने का मतलब ये कि वी एट ए इज इक्वल्स टू वी एट बी इज इक्वल्स टू वी एट सी इज इक्वल्स टू वी एट डी इज इक्वल्स टू वी एट ई। यही क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर पोटेंशियल सेम होते हैं उन सबको जोड़ के आप अगर कोई सरफेस बना दो तो वो क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्लेन पर, ये सरफेस एक है ना, एक सरफेस है, इस पॉइंट्स पे, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इक्वल पोटेंशियल पर हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब आप ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। जैसे मान लो कि एक सरफेस मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये V1 पोटेंशियल पर है, और एक सरफेस मैंने इसके पीछे बना दिया, ऐसे पीछे बना हुआ है उसने, मैंने ये वाला एम्प्टी रखा है यहाँ पर, ये V2 पर है, ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल सरफेसेस आप बना सकते हो। ठीक है, ये V1 फिर V2 फिर V3 ऐसे करके अभी अपन बनाएंगे भी सही, पॉइंट चार्जेस की वजह से कैसा सरफेस बनता है वो सब अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि मेन चीज़ है अपने को डिस्कस करने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ वैसे तो आपको सब पता ही रहती है ना, बट क्योंकि अगर आप इतना सोच ना पाएँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक सरफेस है, तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है बी। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, EPS लिखूंगा इसको मैं हमेशा, तो आपको समझ जाना इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। अब मैं इसका वर्क निकालना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी पॉइंट ए से बी मुझे जाना हो, मुझे ए से अगर बी जाना हो तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ए से बी जाना है तो मेरे पास वर्क की इक्वेशन होती थी। क्या इक्वेशन होती थी, वर्क है ना, इसको मैं W से लिखता था, W फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू, जिस चार्ज को भी ले जा रहा हूँ मैं, इन टू पोटेंशियल एट ए से भी लिखा था तो बी से ए, तो वी बी माइनस वी ऑफ ए, वी बी माइनस वी ऑफ ए। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब इसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब ये है कि वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, ये चीज़ें होंगी, वी ए इक्वल्स टू वी बी होगा। अगर वी ए इक्वल्स टू वी बी है तो मतलब ये जो आपके पास वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा फ्रॉम ए टू बी वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपको कोई भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही, तो आपके पास जो वर्क डन करना होगा आपको वो कितना करना होगा, जीरो ही आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आपको पता है कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाता हूं, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ये परपेंडिकुलर है सब, ये सब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर चल रहा हूँ मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपको पता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूँ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वी ए इस इक्वल्स टू, क्योंकि कांस्टेंट होता है ना, अगर अपन इस साथ में डायरेक्शन जाते हैं, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू वी डी होगा। इसका मतलब है ये जो आपका पोटेंशियल बना, ये आपका जो सरफेस बना ये वाला, इस सरफेस पे हर जो पॉइंट है, इस सरफेस के हर जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वल पोटेंशियल पे। पोटेंशियल क्या है उसका, कांस्टेंट है। भाई यहाँ पर तुमने तीन चार लाइनें बनाई है, पर यहाँ पर भी लाइन होगी तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इस लाइन पर जितने पॉइंट्स लाइन कर रहे हैं वो सारे सेम पोटेंशियल पे, और ऐसे पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और आप देख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका कैसा है, ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया, जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस आया वो परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ताकि उसकी जो डायरेक्शन, जो उसका पोटेंशियल है वो चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल
surfaces never intersect each other. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लो, अपन कॉन्ट्रेडिक्ट कर देते हैं कि दो सरफेस है, मान लो एक सरफेस मैंने ऐसा बना दिया और एक सरफेस मैंने ऐसा बना दिया. ठीक है, मैंने दो सरफेस बना दिए, ये EPS1 है, EPS इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस 2. तो ये दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करते, ये प्रॉपर्टी कहती है. अगर कर रहे होते तो क्या होता, आपको पता है कि अगर ये कर रहे होते, ठीक है, तो क्या दिक्कत होती कि अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पिछले वाले पॉइंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा EPS के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा EPS के परपेंडिकुलर होती है. तो अगर मैं यहां पर बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड इस ग्रीन वाली लाइन के बनाऊं परपेंडिकुलर, तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी 90 डिग्री पे. E1 इसके लिए, EPS1 के लिए, और ब्लू वाले के लिए कैसे बनेगी, इसके परपेंडिकुलर E2. तो इस पॉइंट पर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती. तो इसका मतलब है ये जो आपस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, ये बात हो गई. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपने सुना था कि अच्छा ऐसे लिखते हैं चलो आपको, ताकि अच्छा समझ में आएगा. अपन ने देखा था कि dv जो होता है वो होता है E माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर. इसका मतलब ये है कि E वेक्टर होता है आपका माइनस ऑफ dv बाय dr, ऐसे ही होता है. ठीक है, माइनस dv/dr. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि E वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/dr वेक्टर के. इसका मतलब है जितनी स्पेसिंग कम होगी, भाई dr क्या था, dr ऐसे था ना. अगर अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो dr होता था आपका ये है ना, और पोटेंशियल होता था आपका dv क्या है, dv आपका होता था ये वाला है ना. तो dr डिस्टेंस है बीच में. तो ये कह रहा है कि जितना dr कम होगा, जितना dr कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा होगी. क्या मतलब कह रहा है कि जितना डिस्टेंस कम होगा, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा होगी. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में भी ऐसा ही होता है. क्या मतलब है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे हैं, मान लो कि ऐसा सरफेस बना हुआ है, यूं एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज्यादा है, और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. क्योंकि यहां पर जो गैप है dr और यहां पर जो गैप है dr, इसका dr ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इसका dr कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी. dr कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, dr कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, dr ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम. ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात हो गई. ये सरफेस है ना, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है. अपन सरफेस बना नहीं सकते ऐसे, क्योंकि मतलब 3D में बनाना पड़ेगा. बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं शो कर रहे हैं अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब सरफेस है ऐसे नीचे, ये सरफेस होंगे यूं. ठीक है, ऐसे कुछ सरफेस होंगे. अच्छा, अब अगर मैं एग्जांपल्स लूं किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के एग्जांपल्स लूं, तो क्या ले सकता हूं कि यहां पर एक चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है. तो इससे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, अभी मुझे पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने ड्रॉ करने हैं. आपको मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो आप कैसे बनाओगे. अपने को एक कंडीशन याद रखनी है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको याद रखना है. तो इक्विपोटेंशियल, यहाँ से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो सबसे पहले. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में, भाई प्लस क्यू है तो बाहर निकलेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, 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 इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. ठीक है, ऐसे निकलेगी. तो अगर मैं यहां से मान लो इस प्लस क्यू से, ये जो प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया था बीच में है ना, प्लस क्यू छुप गया यहाँ पर, प्लस क्यू जो चार्ज मैंने लिया था यहाँ पर, इससे अगर r डिस्टेंस पे मैं जाऊं, इस पे भी r गया,
इस पे भी आर गया, इस पे भी आर गया, इस पे भी आर गया, इस पे भी आर गया, इस पे भी आर गया, इस पे भी आर गया और इस पे भी आर गया। ऐसे बहुत सारी लाइन होगी, सब में आर डिस्टेंस में चला गया आगे। ठीक है, आर डिस्टेंस चला गया। तो अगर मैं इन सब पे लिखूंगा एक पोटेंशियल तो क्या आएगा, वो के क्यू बाय आर आएगा ऑब्वियसली। तो आपको पता लग रहा है कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी, ई, एफ, जी और एच, इन हर पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, बी सी, इन सब पोटेंशियल पर क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो आपका सेम होगा, के क्यू बाय आर होगा, क्योंकि हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, क्यू से, आर डिस्टेंस पर है। और के क्यू आर डिस्टेंस से कोई पोटेंशियल कैसे निकलता है, के क्यू बाय आर से निकलता है। तो इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स सारे पोटेंशियल सेम है इन सब पॉइंट्स के। तो अगर मैं इनसे एक सरफेस बना दूं, इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर, ये स्फेयर बन रहा होगा ना, अभी मैंने आपको सिर्फ प्लेन सरफेस पे बना के दिया, ये हमेशा एक स्फेयर बन रहा होगा, एक बॉल की तरह बन रहा होगा कि ऐसे भी ऊपर भी निकल रहा है, कोई नीचे भी जा रहा है, ऐसे करके। तो अगर मैं इन दोनों के इन सबसे मिलता जुलता एक सरफेस बनाऊं तो क्या ऐसा सरफेस बन जाएगा। इस सरफेस पर सारे के सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल क्या है, इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस पर है, वो आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये क्या होगा हमेशा आपका, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा पोटेंशियल से इक्वी पोटेंशियल क्या होते हैं, सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। ऐसे ही आप ले लो 2r डिस्टेंस पे भी ऐसा कोई सरफेस होगा, इस पे भी ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे बनता जाएगा, ये ऐसे ये बनता जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे एक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये मतलब सर्कल तो क्लोज्ड है सब, ये है ना, ऐसे बन जाता है आईपैड में। ठीक है, ये सब क्लोज्ड है। तो ऐसे सर्कल्स में आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे, बहुत सारे सरफेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और नेगेटिव के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, नेगेटिव के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि उसमें होता क्या है, उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन ऐसी होती है, अंदर आती समय, अंदर आती हुई। तो अगर मैं इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर यहाँ निकालूँ, आर डिस्टेंस यहाँ निकालूँ, आर डिस्टेंस यहाँ निकालूँ और आर डिस्टेंस में यहाँ निकालूँ, तो आपका इन सब पे डिस्टेंस पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे ये आपका पोटेंशियल हो गया एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये आपका दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, ये आपका तीसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप बना सकते हो इन्फिनिट, माइनस क्यू से भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप लेना चाहो तो क्या ले सकते हो, आप मान लो एक डाइपोल है आपके पास, क्या है, एक डाइपोल, ये माइनस ये प्लस। आपको मैंने बोला था इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है, डाइपोल के पोटेंशियल जीरो होता है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका जीरो है, इस पॉइंट पर भी, ये भी इक्वेटोरियल पोटेंशियल है, ये भी जीरो है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। तो आपको पता चल रहा है इस ये जो सेंटर से लाइन पास कर रही इक्वेटोरियल जो लाइन है आपकी, जो आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल जो आपकी लाइन है, इस सारे पॉइंट्स पर, इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे पोटेंशियल जीरो है, सब पे पोटेंशियल जीरो है, सब पे पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब सब पे सेम पोटेंशियल है, कितना, जीरो है। और ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल जीरो हो, जहां पर पोटेंशियल सेम हो, जहां पर जो जीरो है उसके बाद जीरो अलग केस नजर आ रहा है, पर एक्चुअली में जीरो है, सब पे जीरो है, इसका मतलब है पोटेंशियल सब पे सेम है, सब पे पोटेंशियल जीरो है, सब पे पोटेंशियल सेम है। तो आपका जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा सरफेस बन जाएगा, ये बीच वाला सरफेस। ये क्या हो गया आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, जो कि इस सरफेस पे हमेशा जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है, जीरो का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये केस हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है, आप मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ऐसी, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए करना क्या है, सारे ऐसे पॉइंट्स निकालने जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो। तो मुझे पता है अच्छे से कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ उसके परपेंडिकुलर चलूंगा तो सब पे, ए पे, बी पे और सी पे, इन सब पे पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इन सब पे पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो। तो आपकी यहाँ पे जितनी पोटेंशियल होंगे वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी होगा। तो आपका ये सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वन। ऐसे एक सरफेस यहाँ पर होगा, ऐसे एक सरफेस यहाँ पर होगा, ऐसे एक सरफेस यहाँ पर होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो गई। तो आज के लिए इतना ही है ना। इस पार्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस करा, एक तो अपने कुछ क्वेश्चंस करे पोटेंशियल को समझने के लिए अच्छे से, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी तक हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करा है। इसके बाद आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय।